चाहते थे कि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली ओडीआई सीरीज में ना खेले, और जब ये रिक्वेस्ट बीसीसीआई तक पहुंची तो बोर्ड ने इसे सीधा रिजेक्ट क्यों कर दिया। सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं, बल्कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को समन भेजकर 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस के साथ क्लैरिफिकेशन भी मांगा है। तो सवाल यह है कि आखिर गौतम गंभीर का थॉट प्रोसेस क्या था, बीसीसीआई को इस प्रपोजल में प्रॉब्लम क्या दिखी, और विराट कोहली को लेकर बोर्ड का क्लियर स्टैंड क्या है। चलिए इस पूरे मैटर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को फॉर्मली समन किया है और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है, क्योंकि गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली ओडीआई सीरीज से पहले विराट कोहली को रेस्ट देने का सजेशन दिया था। बोर्ड को यह प्रपोजल बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगा। बीसीसीआई का सबसे पहला सवाल सिंपल था, जब प्लेयर खुद रेस्ट नहीं मांग रहा तो कोचिंग स्टाफ क्यों पुश कर रहा है? वो फिट है, अवेलेबल है। बोर्ड का मानना है कि बिना प्लेयर कंसेंट के रेस्ट का आइडिया फोर्स करना गलत प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि विराट कोहली इस वक्त सिर्फ एक ही इंटरनेशनल फॉर्मेट खेल रहे हैं। टेस्ट और T20I से ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। मतलब वर्कलोड का जो आर्ग्यूमेंट यूजुअली दिया जाता है वो यहाँ बिल्कुल लागू नहीं पड़ता। जब एक प्लेयर साल भर सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा हो तो उसे ओवरलोड कहना बीसीसीआई को कन्विंसिंग नहीं लगा। और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर, फॉर्म। विराट कोहली इस वक्त अनरियल रिदम में है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिसेंटली उनका ओडीआई परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा। रन्स आए, इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली और कंसिस्टेंसी दिखी। बोर्ड का क्लियर स्टैंड है, जब एक प्लेयर पीक फॉर्म में हो तो उसे बाहर रखना क्रिकेटिंग लॉजिक के अगेंस्ट जाता है। इसी वजह से बीसीसीआई ने गौतम गंभीर से स्पेसिफिकली कहा है कि वो 3 कॉन्क्रीट रीजंस बताएं, सिर्फ प्लानिंग या एक्सपेरिमेंटेशन जैसे वेग आइडियाज नहीं। अब इस पर गौतम गंभीर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अराउंड घूमता है। 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए वो बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली टॉप ऑर्डर में। उनका मानना है कि बैकअप ऑप्शंस को प्रेशर सिचुएशंस में एक्सपोजर मिलना चाहिए, लेकिन यहीं पर क्लैश हो गया एज बीसीसीआई का विजन ज्यादा प्रेजेंट फोकस्ड है। ओवरऑल ये इश्यू सिर्फ एक सीरीज तक लिमिटेड नहीं है, ये गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर के ओवरऑल प्रेशर को भी रिफ्लेक्ट करता है। रेड बॉल क्रिकेट में रीसेंट स्ट्रगल्स, सिलेक्शन फिलॉसफीज पर क्वेश्चंस और अब ये कोहली एपिसोड सब मिलकर स्क्रूटिनी बढ़ा रहे हैं। बीसीसीआई इस वक्त क्लियरली ये सिग्नल देना चाहती है कि बड़े डिसीजंस यूनिलैटरली नहीं होंगे, स्पेशली जब बात मार्की प्लेयर्स की हो। अब सिचुएशन ये है कि गौतम गंभीर को बोर्ड के सामने अपने स्टैंड को क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा। ये मीटिंग सिर्फ कोहली के रेस्ट पर नहीं बल्कि फ्यूचर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क पर भी इंपैक्ट डालेगी। कोच और बोर्ड के बीच अलाइनमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है ये यहीं से डिफाइन होगा। विराट कोहली के लिए ये एपिसोड एक साइलेंट इंडोर्समेंट जैसा है। बोर्ड का उनके साथ खड़ा रहना ये बताता है कि इमीडिएट प्लान्स में उनकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस बिल्कुल इंटैक्ट है। अब आगे क्या होगा वो गंभीर के क्लैरिफिकेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात क्लियर है, इंडियन क्रिकेट अब डिसीजंस को लाइटली नहीं लेता और हर कॉल का जवाब मांगा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू